वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास और आपको पता है आयशा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनसे हम हमेशा डाइट के ऊपर बात करते हैं। एक तो ये वर्ड जो है ना मेरे मुंह पे आना ये बहुत बहुत मुश्किल वर्ड है। न्यूट्रिशनिस्ट कहना, हाँ, ये अब आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिशन सबके कहना मुंह में आना है। आसान होता है, उसके हाँ, आगे आपने जो IST लगाना है। IST लगाना, तो मैं अब आइंदा कह दिया करूँगी न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ सीख के हाँ बिल्कुल इसको हाँ, प्रैक्टिस करके बोलूँगी। क्या हाल है आयशा? बिल्कुल हैप्पी ठीक न्यू ईयर। ठाक। थैंक यू सो मच। आपसे तो मेरी आज ये पूरा हफ्ता जो कल तक लोग आते रहेंगे एक्सपर्ट्स हाँ, मेरे, क्योंकि उनसे मैं ये पहले तो पहले मुझे बताएं कि न्यू ईयर कैसा गुजरा? न्यू ईयर बहुत अच्छा गुजरा, बच्चों के साथ गुजरा, उनकी विंटर वेकेशंस थी क्या तो किया न्यू अच्छा ईयर रहा। वाले दिन 31st को? बाहर निकले थे, चक्कर लगा के वापस आ गए थे क्योंकि बिकॉज सब ट्रैफिक कुछ बहुत था, बंद सब और बंद था बिल्कुल। वो सब था। तो वो सबर से घर में ही गुजारा, घर में ही टीवी देख लिया सही। और नेक्स्ट डे फिर बच्चों के साथ निकले बाहर, खाना खाया, बस ये न्यू ईयर था ये आपका। न्यू ईयर और था। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन खुश रहना, सेहतमंद रहना। नहीं, ये आपका पिछले साल क्या रेजोल्यूशन था, उस पर अमल किया था आपने? बिल्कुल किया था। क्या रेजोल्यूशन था मुझे बताएं। पिछले साल का क्या रेजोल्यूशन था? पिछले साल की जो दुआएं थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया था और उनको अपना एक मिशन बना लिया था और अल्लाह ताला ने वो पूरी कर दी पूरा थी। कर दिया। जी, और आपने शायद ये भी तो मिशन किया होगा कि मैं हज पे जाऊंगी, ये और किया आपने वो था। पूरा ये कर लिया। 2010 में किया था, 11 से इसके ऊपर काम करना शुरू काम कर करना दिया शुरू था, किया अल्लाह और कर ताला ने वो लिया पूरा कर दिया। माशाल्लाह से हाँ आपने हज। हाँ। और अब इंशाल्लाह ये साल आ गया, तो अब आपकी क्या रेजोल्यूशन? इस साल के 3-4 बड़े काम हैं, हाँ, ठीक है, और वो करने हैं इंशाल्लाह, लेकिन हो जाएंगे अल्लाह ताला ने चाहा तो। सही इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, आज आपको पता है हमारे साथ डॉक्टर जावेद अहमद थे आखान यूनिवर्सिटी से, और उनसे हम बात कर रहे थे कि जो चीप एडिक्शन होती है, चीप यानी कि नशा तो सारे ही चीप होते हैं, लेकिन ये वाला जो गुटखा, पान, छालिया, नस्वार, सिगरेट सबसे ज़्यादा। मुझे बताएं कि आपकी डाइट को, वैसे तो ये हेल्थ वाइज तो है ही ख़राब, आपको कैंसर हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ओरल बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर्स हैं, लंग लेकिन कैंसर वैसे हैं। आपकी डाइट को कैसे अफेक्ट कर सकता है? आपकी डाइट को इस तरह से ये अफेक्ट करता है, मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये इससे आपका पेट भर जाता है, आपकी भूख बहुत कम हो कम जाती है, हो ठीक जाती है। है। इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। जी इवन जी। हमारे घरों में जो मेड्स काम कर रही होती हैं, वो ये कंटिन्यूसली यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। और वो एक घर में जाती हैं, काम करती हैं, दूसरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा सब किया, फिर तीसरे घर का, और रेगुलरली वो किचन में जाके अपना पर्स खोलती हैं और उसमें से ये निकाल के अपने बीड़ी, मुंह में डालती हैं, ठीक बीड़ी है। भी पीती हैं? हाँ, और वो अमूमन ये होता है कि इतना उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो गुटखा मुंह में रख लेती हैं, और गुटखे का ये इफेक्ट होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता रहता है, उनको मज़ा आता रहता है, प्लेजर, वो एनर्जेटिक होते चले जाते हैं, भूख उनकी मर जाती है, और वो 6 घरों का काम भी एक मासी कर लेती है, जो कि आम इंसान नहीं कर पाता। सही। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, और ये बहुत सारी चीज़ें तो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं, क्योंकि वो ENT कंसल्टेंट खुद हैं खान ओ, हॉस्पिटल में, पटेल और जयाउद्दीन में। तो वो जो केसेस देख रहे होते हैं वो मुझे बता रहे होते हैं। अगले दिन भी वो मुझे बता रहे थे आयशा कि ये जो बच्चियाँ स्कूल के बाहर से ये चीज़ें ले लेती देखें। हैं, इवन स्कूल गर्ल्स, आप बिलीव करें, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको 10 या 20 साल लगेंगे मुंह का कैंसर होने में। मैट्रिक कितनी उम्र होती है कोई उम्र बच्चियों नहीं, की, 15 ठीक है, साल। और यही 6 महीने 8 महीने इस्तेमाल करती हाँ हैं, इनको ओरल कैंसर हो जाता है, ये अपनी माओं के साथ फिर हॉस्पिटल्स में आती बिल्कुल हैं और इनकी डेथ तक हो जाती है, सही कह रही बिकॉज हैं। ये नहीं इनको ट्रीट कर पाते, बचा पाते। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप आज से गुटखा खाना या छालिया या सुपारी या ये नशे सिगरेट। वाले पान और आप बुढ़ापे में जाके आपको कैंसर डेवलप करेगा, नथिंग लाइक इट, मैं आपको ऐसा बता कुछ रही हूँ नहीं ना, है। बच्चे क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियाँ कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स के बाहर जो बड़ी बर्गर किस्म की फैमिली से आ रही होती जाती हैं, वो हैं, स्मोक कर रही होती हैं, और जो नहीं कर रही होती उनको टीज किया जा रहा होता है कि तुम तो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करती हो, तुम ये बिल्कुल। नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा अपनी शोबाजी में कहता है जी मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। हाँ, अब मुझे बताएं कि सिगरेट, चले गुटखा पान छालिया तो चीप उसमें आ गया ना, सिगरेट तो एक मॉडर्न नशा भी आप उसमें भी काउंट कर सकते हो उसको। जो लड़कियां छोटी उम्रों से पी रही हैं सिगरेट्स, आप, ये बिल्कुल आम सी बात है, मतलब इसको छुपाने की तो कोई बात ही नहीं। आप यकीन करें, मुझे इतना दुख होता है जब आप कहीं गेट टुगेदर्स में जाओ और छोटी छोटी बच्चियां फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, यानी कि A लेवल्स की लड़कियां बैठ के सिगरेट पी रही होती हैं। मतलब कितनी गलत बात है वो। और उनके बाल और स्किन पे कितना असर पड़ता है। उनके बाल और स्किन पे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबके लोगों के लिए जाननी ज़रूरी है वो ये है कि सिगरेट आपकी उम्र को कम कर देती है।
हाँ, ये बिल्कुल। सबसे इसका इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी पहले बात आपकी है जो स्किन खराब। बतानी है। मतलब आपकी जो ज़िंदगी है, जो भी अल्लाह ताला ने जिसकी जो भी जितनी उम्र रखी है, 70 साल है, 60 हाँ, साल है, 10 साल तो आप उसमें से कम कर लें सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ये सीधा सीधा इसका इफेक्ट है, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी पे, आपके हर चीज़ पे रिजल्ट उसका पड़ता है, स्किन पे भी पड़ता है, कैंसर्स की तरफ भी जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाना है। अच्छा, स्किन की रिंकलिंग, मॉइस्चर का ख़त्म होना, ये लोग जो कि सिगरेट स्मोकर्स हैं, जल्दी इनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जल्दी रिंकलिंग हो जाती है, ठीक। लाइफ आपकी कम हो गई। ठीक है, ये तो इसके सीधे सीधे इफ़ेक्ट्स हैं। और ज़ाहिर है फिर ये बच्चियों में भी आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि ये आपको बहुत सेटाइटी देती हैं ये चीज़ें। सही। सेटाइटी का मतलब ये कि बहुत सुकून देती हैं, आपको भूख नहीं लग रही होती। ठीक है, आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो वज़न के बारे में बहुत अच्छे हो जाते हैं, हाँ। आपका वज़न बढ़ता नहीं है, तो लोग इसलिए भी माइल हो जाते अच्छा, हैं। मुझे बताएं, क्या ये सच है कि टोबैको आपकी बॉडी में विटामिन सी की को कम कर देता है? ये विटामिन सी को बेसिकली उसका ये दुश्मन है। अच्छा, विटामिन उसके लिए सी, क्या सप्लीमेंट लेने विटामिन सी चाहिए? तो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, हाँ। हमें उसकी ज़रूरत ये है कि हम हर जगह हमारे ख़िलाफ़ जो हैं फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं, और जो हाँ। हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और टॉक्सिन्स हैं, वो खाने में भी हैं, वो चाय में भी हैं, हर जगह हैं। सही। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी हो गया, ई हो गया, ये हमें बचाते हैं। ठीक हाँ। है, तो जब सिगरेट स्मोकिंग विटामिन सी को डिस्ट्रॉय कर रही है, निकाल के बाहर फेंक रही है, या इसको इसका काम नहीं करने दे रही, हम ज़्यादा बीमार पड़ना शुरू हो बिल्कुल। जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में डाइट क्या रोल प्ले करेगी? हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का सही। इस्तेमाल, आजकल जैसे सिट्रस फ्रूट्स आए हुए हैं, लेमन्स हैं, ये फुल ऑफ विटामिन सी हैं, सही। इनका इंटेक हमें बढ़ाना है। ज़्यादा बढ़ाना है। अच्छा, विटामिन डी और कैल्शियम को भी अफेक्ट करता है? जी हाँ, विटामिन डी और कैल्शियम को इस तरह अफेक्ट आपकी करता है, बोन्स वीक हो आपकी सकती हैं? बोन्स वीक हो जाएंगी, फ्रेजाइल जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को कम कर देता है। ठीक है, अच्छा। तो जब ये लेवल्स कम हो जाते हैं तो आप इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश होने से पहले भी बहुत सारी औरतों के बोन वीक हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, इलनेस हो जाती है, बिकॉज आपका कैल्शियम निकलता। सही। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये मालूम करना था डॉक्टर आयशा से कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे ये मालूम करना था काइंडली कि ओवरऑल एक एवरेज फीमेल और मेल के लिए कितनी कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए जिसमें ओवरऑल आपका वेट भी मेंटेन रहे? जिससे आपका वेट भी मेंटेन रहे। ये कैलोरी इंटेक सबकी भी डिफरेंट है, ख़वातीन की जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, 2000 तक होती है, मर्द हजरात की ज़रा ज़्यादा होती है, अबव 30 अब कितनी, हाँ 50 होनी चाहिए कितनी, अगर हम हमारी लाइक मेंटेन रहे वेट हमारा? हमारा वेट मेंटेन रहने के लिए मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एट द मोमेंट आपका वेट क्या है, एज क्या है, आपकी एक्टिविटी कितनी है। अगर आप बिल्कुल भी कामकाज नहीं कर रहे होते तो आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। वो मर्द हजरात जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, वो जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनका कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। सो इट वेरीज। रूरल एरियाज में मैं बात कर रही थी, एक एवरेज जैसे अगर नॉर्मल वर्कआउट भी करते हैं और हेल्दी डाइट भी है और एक वेट roughly बिल्कुल कितना होना चाहिए? मेंटेन्ड है, ओवरवेट नहीं है आप, जी 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 ओवरवेट नहीं है, आप उसको वो मेंटेन करना आपका पूछ चाहते रही हैं। हैं कि क्या आप मेरा अपने लिए पूछ रही 128 हैं? हाँ, और इसी को आप मेंटेन करना चाहती हैं, जी, अपने जी, वेट को जी, कम जी। नहीं करना चाहती। नहीं। हाँ, तो बस आप अगर 1500 किलो कैलोरीज पे भी अपने आप को रख लेती हैं, जी, आराम आप से ऑन मैनेज एयर पूछ करती हैं, लें, ये तो सुन लें, बिल्कुल और सही है। ठीक है, थैंक यू thank फॉर you, कॉलिंग। thank you बहुत so much. शुक्रिया। जी आयशा, जी ऑन एयर आप अगर थोड़ा सा और हाँ, मैं एक्सप्लेन यही कर दें। बताना चाह रही हूँ कि ये लोग ये जानना चाहते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जी हम अपना कैलोरी इंटेक कितना रखें। तो मैंने वही इन्हीं को भी यही बताया कि हर एक का डिफरेंट है। अब वो मासियाँ जो घरों में काम कर रही हैं, वो हजरात जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत मशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा उनको ज़रूरत होगी। सही। उनको मैं ऐसा डाइट प्लान या कैलोरी इंटेक उनका सिर्फ 1500 कर दूँ तो ज़ाहिर है उनको चक्कर आ जाएगा, वो गिर जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। और वो लेडीज़ जो बिल्कुल घरों में बैठी हुई हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हैं, अगर वो 1500 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस अपने आप को मेंटेन रखती हैं, बीच में भूख लगे फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, बहुत अच्छी मेंटेन। अच्छा, कुछ लड़कियों को पता चल गया है कि जी अब स्मोकिंग से वेट लूज होता है, तो वो इतनी ज़्यादा इनटेक हो गई है उनकी स्मोकिंग करने की, इतनी ज़्यादा चेन स्मोकर्स हो गई हैं, क्या ये सच है कि वेट लूज हो जाता है? वेट लूज उसी तरह से हो जाता है कि मैंने आपको बताया कि भूख मर आपको जाती भूख मर जाती है, सटाइटी की फीलिंग हो जाती है, एंड यू फील एज इफ़ यू आर फुल। ठीक है, ओह। आपने सिगरेट पी लिया ना तो आपको लगेगा आपने खाना खा लिया, यू आर फ्रेश, सही। एनर्जेटिक आप हो जाएंगे, फिर आपको और खाने की ज़रूरत तो नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा, हम बोल रहे हैं कि जी स्मोकिंग छोड़ दें, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें। अब जो लोग नहीं छोड़ सकते, जिनकी अब हैबिट बन चुकी है और हैबिचुअल हो चुका है और वो नहीं इस चीज़ को छोड़े, तो मुझे ये बताएं कि
उसके लिए डाइट प्लान क्या है, उनके लिए कैसा डाइट प्लान बनना चाहिए? फ्रूट ज़्यादा खाएं, खाने में क्या चीज़ें खाएं? उनको मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी से विटामिन सी को भी काम नहीं करने दे रही, उसकी आपको जो क्योंकि मकदार है, हैबिचुअल है ना, आप हाँ आप छोड़ नहीं हैबिचुअल सकते। है ना, आपको हेडेक्स होंगे, आप नहीं हाँ। छोड़ सकते या सकती, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो आप डाइट में बढ़ा ठीक है। देंगे। उसके बाद कैल्शियम जो है उससे नहीं आप बिल्कुल आपकी बोन्स वीक और फ्रेजाइल होने का हाँ। डर है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वो वाली चीज़ें जिसमें कैल्शियम मौजूद है, दूध है, दही के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, चीज़ के अंदर, उसको बढ़ा लिया जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लड़कियों का बार बार जिक्र करी, मैं बता दूं, बच्चियों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल उनकी जाके शादी हो रही होती है, वो नया इनफर्टिलिटी के बहुत रिजल्ट्स यही मैंने हैं। अभी डॉक्टर साहब से सबसे पहली जो मुझे एक बार बार क्लिक स्ट्राइक करी थी बात कि मैं ज़रूर पूछूंगी डॉक्टर साहब से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूछना उन लड़कियों के लिए जो शायद इस वक्त मॉर्निंग शो देख भी रही हैं, नहीं देख रही, शायद शाम 5 बजे देख लें और स्मोकिंग करती हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि ड्रग्स आपकी जो बच्चा कंसीव करने की जो फर्टिलिटी होती है उसको ख़त्म कर देती है, उसको बिल्कुल ख़त्म करती हैं। प्लस आप अगर fertile बेबी, नहीं हाँ, रहते। प्लस अगर बेबी भी हो जाता है इन लेडीज़ के अंदर, ठीक है, जी। उसका बर्थ वेट बहुत कम होता है। अच्छा। लो बर्थ वेट बेबीज़ को ये वाली ख़वातीन और लड़कियां जन्म देती हैं, तो दैट मेक्स द लाइफ और डिफ़िकल्ट, बिकॉज मोर डिफ़िकल्ट इन अ वे कि वो बेबी जिसका बर्थ वेट ही इतना कम है, द बेबी इज़ प्रोन टू इन्फेक्शंस, वो ज़्यादा जल्दी बीमार होगा। फिर माँ के लिए इतना वो सीरियस टास्क हो जाता है कि वो जो है ना बच्चे को कैसे मैनेज करे, कैसे बचाए, कैसे उसकी परवरिश करे, ये इसका बहुत बड़ा साइड अच्छा, इफेक्ट है। अब ज़रा हम फूड केमिकल्स और एडिक्टिव्स, कुछ ऐसे खाने भी होते हैं, ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें फ्लेवर ऐसा होता है, कलर ऐसा डाला होता है कि वो बहुत एडिक्टिव हो जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खानों में बेतहाशा फूड एडिटिव्स डाले जाते हाँ। हैं, ठीक है, और ये खानों में यूँ ऐड किए जाते हैं कि उनका कलर अच्छा रहे, उनकी स्मेल अच्छी रहे और वो खाने ज़्यादा देर तक चलते रहें। ये इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। सही। अब वो जो प्रेजर्वेटिव्स हैं या वो जो फूड एडिटिव्स हैं, वो नमक के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो शुगर के फॉर्म में शुगर भी हो फॉर्म सकते हैं, ज़्यादा ठीक नहीं है। होती अच्छा, एडिटिव्स? विटामिन सी जो है वो भी यूज़ की जाती है बहुत सारे फूड्स में, बिकॉज वो कलर को अच्छा रखती है, जी। स्मेल को अच्छा रखती है, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना पर होता अगर है। आप एडिक्टिव हो जाएं उससे, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर फूड केमिकल्स में और एडिटिव्स डाले हुए हैं और इतना ज़्यादा उसको आप एडिक्टिव बन जाए तो उसको छोड़ने का भी तो मसला है ना। हाँ, अब अगर मुझे एक आदत है कि मैंने रोज़ ये वाली चॉकलेट खानी ही खानी है तो मैं खाऊंगी ना वो, लेकिन उसको ज़्यादा इंटेक भी तो ख़राब करेगा मुझे। ज़्यादा इंटेक बहुत नुकसान करेगा, और सबसे पहले उस नुकसान को या जो इंटेक आप कर रहे हैं उसको कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ये समझाना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ आप अपने अंदर नहीं शामिल करेंगी तो वो आपका ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बातें कि फूड इंडस्ट्री में ट्रेंड क्यों स्टार्ट हुआ, या क्या इन सब चीज़ों से जो है फ़ायदा होता है या नहीं होता, कि हम जो बातें कर रहे होते हैं कि जी फूड इंडस्ट्रीज़ में क्यों ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये सब क्यों? फूड इंडस्ट्रीज तो बेसिकली चल ही ऐसी चीज़ों पे रही होती हैं। एक कॉल ले लें Because- पहले। हाँ, आयशा, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिस्टर ये पूछना चाह रहा था कि अभी बात हो रही, मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो सिगरेट छोड़ने का भी कोई तरीका है? हाँ, लेकिन वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया था, लेकिन डॉक्टर आयशा भी बता सकती हैं कि सिगरेट छोड़ने का भी कोई तरीका होता है और ज़रूर छूट सकती है। उसके बहुत तरीके हैं, आप पहले फ़ोन करते तो आपको पता चलता। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे कि उसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर आयशा, आप बता सकेंगे? सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी अपनी विल पावर है, ठीक सही। है, आपकी अपनी विल पावर है। प्लस लेकिन इसमें जो फैमिली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। माँओं का काम होता है कि वो बच्चों पे नज़र रखें। आजकल हम जिस ज़माने, जिस माहौल, जिस माशरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, उस वक्त बच्चों का, स्पेशली जो टीन एज वाले बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, वो तो खैर बहुत ही टफ़ टाइम होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं या मेरे हस्बैंड रात को हम लोग वॉक करने के लिए निकले हुए हैं, तो देख रहे हैं कि कोनों में कई जगह बच्चे जो हैं वो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, और नज़र आ रहा होता है बाकायदा 11-12 बजे का। आपको और कुछ पूछना चाहेंगे?
नहीं सिस्टर मैं बस यही पूछना चलें, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी आपको ऑन एयर और बता देती हूँ। ठीक है जी। तो उसमें यह है कि हम जैसे मैंने आपको बताया हम वॉक कर रहे हैं और 11-12 बजे का टाइम है। मुझे काफ़ी बच्चे इधर उधर मार्केट की तरफ भी, नज़र आते पार्क में हमारे घर के बिल्कुल ही साथ पार्क है, वहाँ पे भी बैठे हैं बेंच पे। अब मुझे आप ये बताइए कि हमने अपने घर में ये असूल बनाया हुआ है कि मगरिब अगर बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, मगरिब की आसान होती है, बच्चों ने घर वापस आना है। ठीक। अब रात के 11 बजे या 10 बजे के बाद आपके बच्चे पार्क्स में या कहीं भी सिगरेट स्मोक करें, आदत वहीं से स्टार्ट हुई ना। बिल्कुल। एडिक्शन तो बाद में आती है। हाँ। ठीक है, ये पहले जो होता है ना एज अ फ्रेंडशिप और स्टार्ट मुझे होता है। ये ठीक समझ है नहीं कि आती वन कि ऑफ द बच्चों पे चेक क्यों नहीं रखा जाता। ये इस तरह से स्टार्ट होता है कि कोई भी एक फ्रेंड इस्तेमाल कर रहा है इस चीज़ को, उसने आपको दिया, ऑफर किया, आपने एक दफ़ा रिजेक्ट किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी तीसरी दफ़ा आप दफ़ा कभी किया, reject चौथी नहीं दफ़ा से आप स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन बाद में होती है। जी, बिल्कुल। पहली दफ़ा में कोई चीज़ लेने से कभी भी एडिक्शन नहीं तो होती। आहिस्ता ठीक है, आहिस्ता आप ये एक चीज़ दफ़ा शुरू सिगरेट होती पी है ली, ना। आपने एक दफ़ा कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर ली, नशा एडिक्शन नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता कैसे उन माँ बाप को पता नहीं चल पा रहा होता कि रात के 10 बजे या 11 बजे उनके बच्चे कहाँ मौजूद हैं, उनके पास मोबाइल्स क्यों हैं, क्यों नहीं वो चेक रख पाते। बिल्कुल नहीं रखते। ठीक सही है, कह रही हैं। बीवियों को या अब वाइफ्स यही को देखें, अपने शीशे की हम हस्बैंड्स बात का। कर रहे थे। हाँ, लड़के लड़कियां मिलके जा रहे हैं जी, हम जा रहे हैं कॉफी पीने, लेकिन कॉफी नहीं वो पीने जा रहे थे, वो शीशा कैफेज जा रहे होते हाँ, हैं। तो वो कैसे नहीं माँ बाप को पता चल पाता, वो कैसे मोबाइल्स दे देते हैं, वो तो ये कैसे क्या, बच्चों को अब तो भेज आप देते देखें हैं। कुछ फैमिलीज खुद शीशे खरीद के घर में रखती हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं, शीशा फ्लेवर बन रहा है जी, वो पी रहे हैं बैठ के। तो ये कितना तो अफेक्ट करता है। एडिक्शन जब स्टार्ट होती है तो पहले तो उसकी वजह जानने ज़रूरी है, क्यों नेग्लिजेंस हुई। अमूमन ये होता है कि ये लोग डिस्टर्ब्ड होते हैं, इनको घर पे तवज्जो नहीं मिल रही होती। ठीक है, तभी इनका सेल्फ कंट्रोल वीक होता जाता है ना। जब आप वीक होते हैं तब किसी गलत आदत में पड़ते हैं। बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, सेट हैं, बच्चे हैं, बेगम हैं, सब कुछ है, आप ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। जहाँ आपकी वीकनेस हो गई या आपकी कंपनी ख़राब हो गई, तो उसमें मदद मांगना, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अपनी लाइफ में जितना मैंने देखा है वो ये है कि अल्लाह से मदद मांगना सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप लोग? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं इरम बात कर रही हूँ। जी इरम। जी, मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। जी जी कीजिए। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपका गला हाँ, बैठा हुआ है या आपकी आवाज़ ही ऐसी है? मेरी आवाज़ ऐसी है ना? अच्छा, बिल्कुल रानी मुखर्जी जैसी आवाज़ है वैसे आपकी। अच्छा चलो। उनकी भी गला जरा बैठा हुआ रहता है ना। जी उनकी भी आवाज़ जरा बैठी हुई है ना। हाँ, नहीं मेरी आवाज़ नेचुरली बैठी हुई है। मैंने आपको कल भी कॉल की थी, तो जी, मैंने जी, बाद में अपनी आवाज़ सुनी तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि ऐसी क्यों है। अच्छा जी, करें बात। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे बच्चे खाते कुछ नहीं है। एक की एज 4 years है और एक की 2.5 है। तो आजकल एक को तो मोशन जो है काफी, एक दिन होते हैं मोशन, फिर दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं और दूसरे दिन नॉर्मल हो जाता है वो। सही। अच्छा। और खाते बिल्कुल भी कुछ नहीं। अभी भी मैं उसके पीछे घूम रही हूँ कि अभी हाय, डॉक्टर हाय। का टाइम जरा लेट है तो वो कुछ खा ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या एज है बच्चे की? 2.5। आप क्या क्या उसे ज़्यादातर बना के देती हैं? मैं उसको चिप्स बना के देती हूँ। उसको चावल पसंद है, अपने टाइम से उसका दिल चाहता है तो वो चावल खाना चाहता है तो वो भी देती हूँ। कल से वो भी नहीं खा रहा वो। हाय हाय, तो कोई तकलीफ होगी कुछ? नहीं, एक्चुअली इसमें ये होता है कि इस पे और कुछ चलिए आपको पूछेंगी? जवाब देती हूँ मैं। नहीं नहीं बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। Thank अभी you, ऑन एयर ma'am. आपको बताती हैं। आजकल फूड एलर्जी बहुत कॉमन हाँ। है। ठीक है, आजकल क्या कॉमन है, शुरू से ही कॉमन रही होगी, लेकिन अब इसके टेस्ट जो हैं वो इजीली हो जाते हैं। ठीक है, वो वाले लोग जिनको खाना सूट नहीं कर रहा होता, खा नहीं पा रहे होते हैं, रेगुलर उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं और उनके मसाइल हल नहीं हो रहे होते, तो एक छोटी सी फूड डायरी बनाएं और वो फूड जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है उसकी एक लिस्ट बनाते जाएं। सही ठीक है, उसके बाद आपको अपने डाइटिशियन के पास जाना ज़रूरी है और वो आपको रिकमेंड करेगा और फिर आप उस फूड एलर्जी का टेस्ट करवाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यू आर एलर्जिक टू दिस पर्टिकुलर फूड एंड देन वी विल एलिमिनेट दैट फूड लेकिन फ्रॉम डॉक्टर योर साहब, डाइट। बच्चे को वो कह रही मैं चिप्स भी बना के दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, तो कोई और वजह भी तो हो सकती है कि बच्चा क्यों नहीं खा इसको रहा? अभी वन थंब रूल पे रखना पड़ेगा। इसको इस वक्त एक चीज़ दें बच्चे को, फिर उस पर चेक रखें, अगर उसका पेट खराब होता है, सही। तकलीफ बढ़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगी तो पता चल ठीक, जाएगा। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं जाफर बात कर रहा हूँ कराची वालेकुम से। अस्सलाम जी। जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि इन्होंने कहा था खेतों का, तो लास्ट ईयर मैं जो था वो पंजाब गया हुआ था, तो जब से मैं वहाँ से आया हूँ खेतों में काम करके, उस तब से मेरी धुंध और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या बढ़ आप गई? मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बता सकती हैं क्या मसला है? क्या
अच्छा अच्छा, पेट बढ़ गया आपका, अच्छा अच्छा ठीक है। जी 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 जी, ये कहाँ सवाल से बता दीजिए। कहाँ गए थे आप? जी पंजाब गया था मैं। अच्छा, वो तो फिर आप डेफिनेटली बढ़ना ही था, खाना पीना नहीं, पंजाब का वहाँ पानी ही पे मेहनत ऐसा भी है। बहुत की थी मैंने खेत में। जी खेतों में मेहनत भी बहुत की थी, वहाँ नहीं, पे बैठते लेकिन ही थे मैम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वहां तो वैसे भी आप देखें वहां का पानी इतना मजे का है और इतनी भूख लगती है आपको कि आप जितना भी काम करें आप उतना ही डबल खाना शुरू हो अगर जाता है। काम बेशक इन्होंने किया है, कैलोरीज इन्होंने बर्न जरूर की होंगी, लेकिन अगर कैलोरिक इंटेक इन्होंने बढ़ाया हुआ है तो उस बर्निंग का कोई खाना तो फायदा नहीं है। आपने खाया ही होगा ना भाई ज्यादा। जी 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 जी। मसलन क्या क्या खाया आपने, मुझे बताएं। मैम मुर्गी खाई, दूध दूध पीते थे। अच्छा जी चलिए ठीक है, अभी आपको ऑनर बताते हैं, थैंक यू जी। लोगों का ये ख्याल होता है कि वो कोई अगर बहुत एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा ली है, बहुत सारी मेरी ख़वातीन जो कि मेरे क्लिनिक पे हाँ। आ रही होती हैं, वो 10-10, 15-15 साल से डेली जिम जा रही होती इसको हैं। कंटिन्यू करेंगे आयशा, और ब्रेक के बाद इनके सवाल का जवाब ज़रूर। देंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।